दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको अशांत आवृत्ति दशमलव को परमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है और यह टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसान हो। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है 0.3 का बार जो है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। 0.3 का बार जो है अशांत आवृत्ति दशमलव रूप में है। हमको इसको बना करके किस रूप में लाना है? तो परमेय संख्या के रूप में लाना है। तो लिखा हुआ 0.3 का बार, तो 3 बार कहने का मतलब हुआ 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको? 0.3333। यह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे? माना कि इसको 0.333 को हम क्या मान लेंगे? x के रूप में मानेंगे और x बराबर लिखेंगे 0.3333 डॉट 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 समीकरण 1 मानेंगे। अब देखेंगे 0.3 के बाद जो है 0.3 एक संख्या पे बार बार रिपीट करेंगे। क्या करना है? एक संख्या के बाद जो है इसमें दशमलव लगाना है। तो कितनी संख्या से गुना करेंगे? तो दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर 10 गुने x बराबर, अब इसको लिखेंगे 0.3333 डॉट 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 गुने 10 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 10x हो जाएंगे बराबर। अब 0.333 को 10 से गुना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 0 के बाद दशमलव 1 पे है, यहाँ 10 से गुना करेंगे तो यह संख्या बदल कर किस पे चलेंगे? गुना करेंगे तो यह संख्या आगे आ जाएंगे तो लिखे 3.333। यह समीकरण कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, 2 को घटाते हैं तो देखते हैं समीकरण 2 जो दिया गया, 2 क्या दिया गया? यह दिया गया 10x बराबर में 3.3333 डॉट डॉट समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 को 1 घटाना है तो लिखेंगे x बराबर, x समीकरण 1 यही ना है, तो लिखेंगे 0.3333 डॉट डॉट समीकरण 1। अब इसको क्या करेंगे? घटाना ना, तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह दे देंगे, घटाते हैं। तो 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। अब यहाँ 3 में से 0 जाएंगे तो कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे और दशमलव का दशमलव दे दिए। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर, 10x में से 1 x जाएंगे तो कितना बचेंगे? 9x बचेंगे। अब लिखेंगे x बराबर 3 बटे, और इस 9 को बाटा में बैठा देंगे तो कितना होंगे? 3/9 होंगे। अब 3/9 को थोड़ा सरल कर देते हैं तो 3 एका 3 है, 3 तिहाई 9, तो लिखेंगे देयरफॉर x बराबर 1/3। यह जो संख्या 1/3 जो है P/Q के रूप में आ गया। अब इसी संख्या को फिर से भाग करेंगे तो 0.3 बार बार रिपीट आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 2 दिया गया है 0.7 को P/Q के रूप में बदलना है। क्या करेंगे? 0.7 जो है अशांत आवृत्ति का दशमलव रूप है। हमको इसको बदल करके परमेय संख्या के रूप में लाना है। 0.7 का बार कहने का मतलब हुआ कि 7 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको लिखेंगे 0/7 7 7 7
डॉट डॉट डॉट, यह बार बार संख्या रिपीट कर रहा है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि अब 0.777 को किस फॉर्म में मान लेंगे, x के रूप में मानेंगे। तो x बराबर 0.7777 डॉट 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 समीकरण 1 होगा। अब क्या करेंगे, 0.7 के बाद जो है एक संख्या पे रिपीट कर रहा है, तो 0.7 जो है इस दशमलव को यहाँ पे लाना है, तो कितनी संख्या से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तब यह संख्या यहाँ पर आएंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होंगे, तो लिखेंगे इस पक्ष में 10 गुने x बराबर 0.777 डॉट डॉट गुने 10। अब 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होंगे, 10x बराबर 0.7777 में 10 से गुना करेंगे तो यह प्राप्त होंगे 7.7777। यह समीकरण कितना होगा, 2 होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 को घटा लेते हैं, तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या दिया गया, 10x बराबर 7.7777 डॉट डॉट समीकरण यह 2 होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाना है, तो माइनस x बराबर 0.777 डॉट डॉट समीकरण 1। अब इसको घटा देते हैं, तो 7 में से 7 जाएंगे तो कितना होंगे, 0। 7 में से 7 को 0, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, और दशमलव का 7 में से 0 गया तो कितना बचेंगे, 7 बराबर 10x में से 1 x चला गया तो कितना बचेंगे, 9x बचेंगे। अब x बराबर लिखेंगे 7/9, 9 को बट्टा में बैठा देंगे। अब इसका सरलतम रूप तो नहीं होगा, तो लिखेंगे x बराबर 7/9। यह जो हुआ 0.7 के बार का परिमेय रूप हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे। अभी जो यह पढ़े थे टाइप 1 से संबंधित है, टाइप 1 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 टाइप 1 से संबंधित है। अब टाइप 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 को देखेंगे। क्वेश्चन 3 दिया गया है 0.18 का बार दिया गया, दोनों संख्या पे बार लगाया हुआ है, तो p/q के रूप में क्या करना है, बदलना है। तो p/q यानी 0.18 का बार अशांत आवृत्ति का दशमलव रूप है, हमको बदल करके लाना है परिमेय संख्या के रूप में। तो क्या करेंगे, 0.18 का बार जो है, अब ये 18 संख्या जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.1818 लिखेंगे, बार बार रिपीट कर रहा है। अब क्या करेंगे, माना कि 0.181818 को x के रूप में मानेंगे, तो x बराबर लिखेंगे 0.181818 डॉट 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 समीकरण, इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, तो देखेंगे 0.18 दो संख्या पे रिपीट कर रहा है, तो दो संख्या यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या पर लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर। अब दोनों पक्षों में 100 से गुना करते हैं, तो x में 100 से गुना करेंगे तो 100 गुने x बराबर 0.1818
18 गुने 100 होंगे। अब क्या करेंगे, 100 में x से गुना करेंगे तो क्या होंगे, 100 x हो जाएंगे बराबर 0.18 को 100 से गुना करेंगे तो यह संख्या हो जाएंगे 100 गुने x से गुना करेंगे तो यह हो जाएंगे 100x। अब बराबर 0.18 को गुना करेंगे 100 से तो यह हो जाएंगे 18.1818। यह समीकरण कितना कहलाएंगे, 2 कहलाएंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर अब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होंगे, समीकरण 2 क्या दिया गया है तो 100x बराबर 18.1818 डॉट डॉट समीकरण यह होगा 2 होगा। अब 2 में से 1 को घटाना है तो माइनस, समीकरण 1 कहाँ पे, यहीं पे ना, तो x बराबर यहाँ पर 0.1818। यह समीकरण कितना कहलाएंगे, 1 कहलाएंगे। अब इसको घटा देते हैं तो 8 में से 8 गया तो क्या कहलाएंगे 0, 1 में से 1 गया तो क्या कहलाएंगे 0, 8 में से 8 कहलाया तो क्या कर 0, 1 में से 1 गया तो कितना होंगे 0। अब दशमलव का क्या देंगे, दशमलव 8 में से 0 को जाएंगे तो कितना होगा 8 और 1 का 1 बराबर 100x में से एगो x को चला जाएगा तो कितना बचेगा 99x बचेगा, हो गया। अब x बराबर लिखेंगे 18 और x को बाटा में ले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 99। अब x बराबर 18/99 जो है इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं तो सरल करेंगे तो 2 नामा 18 और 11 नामा 99 तो x बराबर यह आ जाएंगे 2/11। यह संख्या जो है 2/11 0.18 के बार का परमेय रूप होंगे। तो इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 0.27 के बार का p/q रूप निकालना है, p/q रूप निकालना है। 0.27 का बार कहने का मतलब हुआ कि 27 जो है बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको लिखेंगे 0.272727 होगा, डॉट 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 चलेंगे। अब क्या करेंगे, माना कि 0.272727 को x के रूप में मान लेंगे तो लिखेंगे x बराबर 0.272727। यह डॉट 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 समीकरण 1 होगा। अब क्या करेंगे, दशमलव रूप में अब 0.27 कितनी संख्या पे रिपीट करिए, 2 संख्या पे, तो दशमलव के बाद 2 संख्या पे हमको ले जाना होगा तो कितनी संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर तो क्या होंगे, इसमें गुना करेंगे तो 100 गुने x बराबर में 0.272727 डॉट 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 गुने 100। ठीक है। अब 100 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होंगे 100x बराबर 0.272727 को 100 से गुना करेंगे तो यह 27.2727 डॉट 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 समीकरण 2 होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर में 27.27
27 बराबर समीकरण यह 2 कहलाएंगे। अब समीकरण 1 को घटाना है तो -x बराबर 0.27 यह समीकरण 1 हो गया। इसको घटाते हैं तो 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव का दशमलव, 7 में से 0 जाएंगे तो 7, 2 का 2 बराबर। अब 100 x में से एक x को माइनस करना है तो कितना बचेंगे, 99 x बचेंगे। अब x बराबर लिखेंगे 27 और x को बटा में ले जाते, 99 को बटा में ले जाते हैं तो 99 होंगे। x बराबर 27/99। अब इसको सरल रूप कर लेते हैं तो देखेंगे 3 नामा 27 और 11 नामा 99, यह होंगे x बराबर 3/11। यह क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे। 3/11 का अशांत आवृत्ति का दशमलव रूप फिर से भाग करेंगे तो क्या होंगे, 0.27 का बार आएंगे। यह क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। टाइप्स 2 था, 2 इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब टाइप 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 0.052 का बार दिया गया है और इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो 0.052 जो है अशांत आवृत्ति का दशमलव रूप है, हमको ज्ञात करना है प्रमेय संख्या के रूप में। तो 0.052 कहने का मतलब हुआ कि यह संख्या जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको लिखेंगे 0.052 052 डॉट डॉट डॉट, ये बार बार संख्या रिपीट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 0.052 यह 3 संख्या जो है रिपीट कर रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, तो देखेंगे इसको लिखेंगे माना कि 0.052 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x बराबर 0.052 डॉट 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 समीकरण 1 मान लिए। 0.052 जो है 3 संख्या लगातार रिपीट कर रहा है तो हमें इस दशमलव को यहाँ पर लाने के लिए कितनी संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर गुना करेंगे तो 1000 गुण 1 से गुना करेंगे बराबर 0.052 डॉट डॉट गुण 1000। अब गुना करेंगे तो क्या होंगे, 1000 में x से गुना करेंगे तो 1000x बराबर 0.052 को 1000 से गुना करेंगे तो यह हो जाएंगे 0.52 डॉट डॉट समीकरण 2 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 कहाँ पे है, तो समीकरण 2 यही है। तो 1000 x में से अब इसको लिख सकते हैं 52.052 डॉट 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 समीकरण 2 लिख लिए। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण 1 का है ना बराबर 0.052 यह समीकरण कितना होगा, 1 होगा। अब इसको घटाते हैं तो 1000 x में से एगो x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 999 x बराबर 2 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे 0, 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 0 में से 0, 2 में से 2 जाएंगे 0, 5 में से 5 जाएंगे 0, 0 में से 0 जाएंगे तो 0, दशमलव का दशमलव, 2 में से 0 जाएंगे तो 2 और 5 में का 5, यह हो गया। तो लिखेंगे
अब x बराबर लिखेंगे यहाँ पर 52 और x के गुणांक में इसको बटा में ले जाएंगे तो कितना होंगे 999 और इसका सरलतम रूप नहीं होंगे तो यह 52 बटे 999 को फिर से भाग करके लाएंगे तो 0.052 का दशमलव रूप हो जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 6 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 0.345 का बार दिया हुआ है, यानी इसको P बटे Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। 0.345 का बार जो है 345 बार रिपीट कर रहा है, हमको उसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको लिखेंगे 0.345 डॉट डॉट, यह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। अब माना कि 0.345 को x के रूप में मानेंगे तो x बराबर 0.345 डॉट 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 समीकरण 1 होगा। अब क्या करेंगे, इसको 0.345 है और यहाँ पर इस संख्या को हमको यहाँ पे दशमलव लगाना है, तो कितनी संख्या से गुना करेंगे, तो यह दशमलव के बाद जितनी संख्या पे रेक्रिया यानी पुनरावृत्ति हो रही होगी उतना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर 1000 से गुना करेंगे तो 1000 गुने x बराबर 0.345 डॉट डॉट गुने कितना 1000 में x से गुना करेंगे तो कितना होंगे 1000 x होंगे, बराबर का चिन्ह तो बराबर। अब इतना में 1000 से गुना करेंगे तो 345 हो जाएंगे डॉट 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 समीकरण यह दूसरा होगा। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर तो समीकरण 2 यही ना, लिखेंगे 1000 x बराबर 345 डॉट डॉट समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 को घटाएंगे इतना में तो 0.345 डॉट डॉट समीकरण 1, इसको घटाते हैं तो 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 4 में से 4 जाएंगे तो 0, 3 में से 3 जाएंगे तो 0, 5 में से 5 जाएंगे 0, 4 में से 4 जाएंगे तो 0, 3 में से 3 जाएंगे तो 0, दशमलव का दशमलव 5 में से 0 जाएगा तो 5, 4 का 4 और 3 का 3 बराबर 1000 x में से एक x चले जाएंगे तो ये बचेंगे 999 x। अब x बराबर होगा 345 और x गुणांक में इधर आएंगे तो बटा में हो जाएंगे तो 999 हो जाएंगे। अब यह नहीं कटेंगे, इसको सरलतम मान नहीं निकलेंगे तो यह x बराबर 345 बटे 999 का फिर से भाग करेंगे तो दशमलव रूप में यही संख्या रिपीट होंगे। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।